इंसुलिन का अगर डोज घटाना है या जो डोज कंटिन्यू उसका बढ़ रहा है उसको रोकना है, तो आपको उसमें करना ये पड़ेगा कि कम से कम 2 से 3 और 4 वैरायटी का अगर आप फल खाते हैं ना, सुबह 12 बजे के पहले क्या खाना है आपको? मूंग दाल का स्प्राउट, उसमें धनिया, उसमें पुदीना, उसमें काली मिर्च का पाउडर, मिर्च नहीं खाना है, काली मिर्च का पाउडर है, हींग है उसमें, अजवाइन है उसमें, जीरा है उसमें, मामूली काला नमक की मात्रा या नमक की मात्रा आपको कम खानी है। और मीठे में जो आपको मीठा खाना है ना, वो मीठा फलों के रूप में ही खाना है, जूस कोई नहीं पीना है ना। और सुबह की पूरी डाइट ऐसी होनी चाहिए कि अंकुरित अनाज, अंकुरित में आप जो भी चाहे, आप गेहूँ भी अंकुरित करके खा सकते हैं। आप मूंग की दाल विशेष करके खाएं, मूंग की दाल बहुत ज़्यादा गुणकारी है। थोड़ा 2 चम्मच काला चना भी आप अंकुरित करके खा सकते हैं ना। उसमें मेथी है, मेथी भी साथ में अंकुरित करके खाइए ना। हाँ, ऐसे फाँकने से ज़्यादा अच्छा अम्मा क्या करेगा फ़ायदा, जब उसमें अंकुरण आ जाएगा तो उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे रसायन घटक बनते हैं जो हमारे शरीर में पैंक्रिया और उसमें कोशिकाओं को जो है मजबूत करेंगे और उनको जो ख़त्म हो गई हैं उनको रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। समय लगता है और नेचुरल ढंग से, एक तो इसमें फाइबर वगैरह बहुत ज़्यादा है, ये बीपी को भी कंट्रोल करेगा, आपके जॉइंट पेन को भी कंट्रोल करेगा, आपके अंदर कैल्शियम को भी बढ़ाएगा, दर्द को भी कंट्रोल करेगा, डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करेगा, डाइजेशन को भी कंट्रोल करेगा। मेथी में बहुत उच्च गुण है। जब हम इसको अंकुरित करके खाते हैं तो इसकी गुणवत्ता क्षमता और बढ़ जाएगी। और साथ में आप जो अंकुरित अनाज में मूंग की दाल ना, मूंग की दाल को भी अंकुरित करके और उसको बढ़िया से सलाद बना करके, जैसे बताया धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती ना, 5 बूंद उसको नींबू डाल दीजिए, काला नमक थोड़ा सा डालिए मामूली मात्रा में, हींग डाल दीजिए, काली मिर्च का पाउडर डालिए, मिर्च का उपयोग मत करिए उस पर, मामूली 1-2 काली मिर्च का, और उसमें यही भुना हुआ जीरे का पाउडर, उसमें अजवाइन का पाउडर, जब आप ये सब मिला करके उसको खूब चबाइए। गलती हम कहाँ करेंगे, एक ही जगह कि हम चबाते नहीं ज़्यादा, हम क्या करते हैं जल्दी में खा के ख़त्म कर देते हैं। जितनी देर आप चबाएंगे आप समझिए कि पूरा डोज, मतलब पूरा आप दवाइयों का डोज ले रहे हैं। तो कुल मिला करके अम्मा, अपने को चबाना ज़्यादा है, दिन में 12 बजे तक की जो डाइट हो उसको आपको कोई उसमें पका हुआ भोजन नहीं और खाना आपको पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि ये सिर्फ भोजन का काम नहीं कर रहे हैं, ये दवाओं का भी काम कर रहे हैं ना। और फल 3 से 4 वैरायटी, क्योंकि हर फलों में सारे घटक नहीं पाए जाते, सारे न्यूट्रिएंट नहीं होते। तो आप अगर 3-4 वैरायटी के फल ले लेंगे, जैसे डायबिटीज़ में अमरूद बहुत फ़ायदेमंद है, सेब भी बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए कि इससे अपच नहीं होती है, पेट साफ रहता है और लीवर का टॉनिक है ये ना। और साथ में और आपको जैसे खट्टे फल मिल गया, आपको संतरा मिल गया ना, आपको जैसे ये जो अनार, ये क्या बोलते हैं उसको, मौसम्बी मिल गया ना, पाइनएप्पल मिल गया, जो थोड़े खट्टे वाले फल हैं, ये मधुमेह में और बहुत विशेष रोल प्ले करते हैं, मतलब बहुत अच्छा इनका जो है अनुदान है। कैथा मिलता, कैथा जानती है ना, कैथ की चटनी उटनी भी खाइए, ये बहुत लाभकारी रहेगी। और पका हुआ भोजन जब आप दोपहर में खाते हैं तो उसकी मात्रा 1/4 कर दीजिए। उसके पहले आपको सलाद खाना है ना, सलाद में वैरायटी अपने हिसाब से आप छांट लीजिए, जो आपको पसंद आए, खीरा, ककड़ी, टमाटर, मूली, शलजम, प्याज, हाँ, जो आपको पसंद आए। चुकंदर न खाइए आप ना, खूब ढेर सारा सलाद अपने पसंद के हिसाब से प्लेट में सजा लीजिए और आराम से बैठ कर खाइए। जितना आप नेचुरली आराम से बैठ कर के खाएंगी उतना ही आपके लिए दवाओं का काम करेगा। उसके बाद आप सिर्फ स्वाद अपना मेंटेन करने के लिए जो पका हुआ भोजन है, चाहे आप 2 चम्मच उसमें चावल है अपना, चाहे जैसे जिस तरीके से आप खाती हैं उसको, तब आप खाइए अपने पसंद, अपने स्वाद के हिसाब से खाइए आप ना। शाम को क्या करिए, जैसे रात को अखरोट और बादाम भिगो के रखिए, या सवेरे जो है 2-3 अखरोट 2-3 बादाम ना पानी में भिगो करके रखिए,
और इसको शाम को जब 4-5 बज जाए ना, तो नाश्ते के रूप में इसको देर तक चबा करके खाइए। आप 2-2, 3-3 घंटे के अंतराल पे खा सकती हैं, थोड़ा मात्रा, एकदम थोड़ा। तो उससे क्या रहेगा कि धीरे धीरे करके आपको नेचुरल, मतलब अम्मा जो लाइव एंजाइम होते हैं, जैसे प्रकृति में शरीर जो प्रकृति जिस रूप में बनाई है उसके साथ उसकी दवाइयाँ उसमें शामिल हैं। क्योंकि आप देखा कि आदमी को छोड़ के और कौनो जीव राशि की चूल्हा जलाओ कौनो देखे हो, कोई चूल्हा जलाता है, कोई पकाता है, कोई उबालता है हर समय, तब उसको खाता है पीता है, कोई नहीं करता। हम ही आपकी आदत ऐसी पड़ गई है कि सारा भोजन पका पका के उसके बहुत सारे घटक को खराब कर देते हैं और धीरे धीरे करके वो बीमारी के रूप में शरीर में आने लगता है। तो रात्रि का भी जो भोजन है उसमें खाने के पहले सलाद खाइए खूब अच्छे से। फल तो आप दिन में 12 बजे के पहले ही खाइए ना, उससे आपको क्या है, सर्दी लगने की संभावना कम रहेगी ना। फल तो हर समय सुपाच्य होते हैं, लेकिन सुबह जो है ज़्यादा गुणकारी हैं और फलों के लिए रसायन बहुत अच्छे जो है शरीर में काम आते हैं, फल के जो रसायन हैं। तो सुबह फल खाइए खूब अच्छे से। दोपहर में जब खाना खाना हो तो खाने की मात्रा, पके हुए खाने की थोड़ी, खूब ढेर सारा सलाद। शाम को ड्राई फ्रूट वगैरह भिगो करके रखिए, भिगो करके ही खाना, बिना भिगोया नहीं ना। और रात्रि के भोजन में हल्का भोजन, हल्का मतलब थोड़ा, आप ये नहीं जैसे देर तक आपको भूखा नहीं रहना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ना। तो थोड़ी मात्रा में उसको खाइए। और अम्मा अगर संभव हो, समय मिले, जैसे आप लोग यहाँ पे ही हैं, संगम पे ही, तो आधे घंटे प्राणायाम करिए। प्राणायाम में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत टहलना है। टहलती वगैरह भी हैं क्या आप? कितना चलते होंगे लगभग? पहले चलते थे, आज 3-4 महीना से। कितना आप चलते? अरे जाते थे 2 किलो 3 किलोमीटर। नहीं, तो ये गलत है। जो भी 2-3 किलोमीटर जो लोग चल रहे हैं वो अज्ञानता बस चल रहे हैं। क्योंकि जब आप ज़्यादा जो है चलेंगी, बहुत ज़्यादा चलेंगी, तो होगा क्या कि आपकी कोशिकाओं में इन